हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का सेशन हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आज तक परीक्षा में आए हैं सभी प्रश्नों को हमने इसमें रखा है। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए बिना किसी देरी के अपने सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हम पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1856 में। कब शामिल की गई थी? 1856 में। ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन हमारा सही बिल्कुल ठीक होगा, 1856 में शामिल किए गए थे। प्रश्न अगला, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। क्या होगा? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ऑप्शन जो होगा वो बी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे की घटना हुई। मंगल पांडे की घटना हुई थी, कहाँ हुई थी? बैरंगपुर में। ऑप्शन जो होगा वो हमारा सी बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो बैरंगपुर से जुड़े हैं। कहाँ से जुड़े हैं? बैरंगपुर से जुड़े हैं। ऑप्शन जो होगा वो ये हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, मंगल पांडे सिपाही था। मंगल पांडे किस इन्फेंट्री का सिपाही था? तो मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री का जवान था। एक गलत टाइप हुआ है आप यहाँ पे, इसको ऑप्शन बी काट के आप यहाँ पे कर लीजिए 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, ऑप्शन फिर हमारा यहाँ पे हो जाएगा बी, 34वीं का था। प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया? तो वक्त खान के लिए दिया था। किसके लिए? वक्त खान। ऑप्शन जो होगा वो बी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। किसके लिए दिया था? वक्त खान के लिए। प्रश्न है, 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। क्या कारण था इसका? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ऑप्शन जो होगा वो डी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे? जिन्होंने लिखा था, उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता। तो WH रसेल ने। किसने कहा था? WH रसेल ने कहा था। ऑप्शन जो होगा वो ए हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो मेरठ से प्रारंभ हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो कहाँ से हुई थी? मेरठ से प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? 10 मई। लिख लीजिए आप, डेट भी याद रखना, 10 मई 1857 को प्रारंभ हुई थी। प्रश्न अगला, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से रिपीट हो गया प्रश्न? रिपीट हो गया प्रश्न, कोई बात नहीं, इसका भी सही आंसर होगा वो क्या होगा? मेरठ ही होगा। मेरठ से हुई थी प्रारंभ। प्रश्न अगला, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। तो पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। क्या? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ऑप्शन जो होगा वो सी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, निम्न में कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था?
अधिकारियों की अक्षमता। ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, डी होगा, अधिकारियों की अक्षमता। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। प्रतीक क्या था, तो इस इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका प्रतीक था कमल और रोटी। ऑप्शन जो होगा वो ये हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न अगला, 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया। तो किसके लिए अधिकृत किया था, दिल्ली के लिए। जो ऑप्शन होगा वो बी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। महारानी की जन्मस्थली कहाँ है, तो इनकी जन्मस्थली वाराणसी। कहाँ, वाराणसी। ऑप्शन जो होगा वो हमारा भी बिल्कुल ठीक होगा। इनका मूल नाम था मणिकर्णिका। क्या था, मणिकर्णिका। लिख लीजिए आप, मणिकर्णिका। इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1835 को इनका जन्म हुआ था, महारानी लक्ष्मीबाई का। कहाँ हुआ था, वाराणसी में। ऑप्शन जो होगा वो भी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर थे। कौन थे, खान बहादुर बरेली के नेता थे, खान बहादुर। ऑप्शन जो होगा वो ए हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है। तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है। कहाँ स्थित है, ग्वालियर। ऑप्शन जो होगा वो डी हमारा बिल्कुल ठीक है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। जहाँ पे इनकी समाधि स्थल है वहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी, ग्वालियर में। ऑप्शन सी ठीक है। प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा हीरोज का। किसका सामना करना पड़ा था, हीरोज का। ऑप्शन जो होगा वो ए हमारा बिल्कुल ठीक होगा। इनकी लड़ते हीरोज के युद्ध में कब, 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हो गई थी। कब, 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हो गई थी। प्रश्न 1857 का विद्रोह लखनऊ के किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा, तो बेगम ऑफ अवध। किसके, बेगम ऑफ अवध। ऑप्शन जो होगा ये हमारा बिल्कुल ठीक होगा। लखनऊ में कब प्रारंभ हुआ था, 30 मई 1857 को। लिख लीजिए आप, 30 मई 1857 को प्रारंभ हुआ। विद्रोह का किसने किया था, बेगम हजरत महल, बेगम ऑफ अवध। ऑप्शन जो होगा ए बिल्कुल ठीक है। प्रश्न है वह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, बेगम हजरत महल। इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, बेगम हजरत महल। ऑप्शन डी हमारा ठीक होगा। लखनऊ के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया, हजरत महल ने किया था। किसने किया था, हजरत महल ने। ऑप्शन सी इसका ठीक होगा। प्रश्न निम्न में कौन इलाहाबाद 1857 के संग्राम का नेता था। इलाहाबाद के मौलवी लियाकत अली। कौन थे, मौलवी लियाकत अली। प्रश्न है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, अवध से। कहाँ से थी, अवध से। ऑप्शन जो होगा वो भी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। अवध से लगभग कितने, तो अवध से लगभग 75,000 सैनिक शामिल हुए थे। कितने, 75,000 सैनिक शामिल हुए थे। सबसे ज़्यादा सैनिक कहाँ के थे, तो सबसे ज़्यादा सैनिक अवध के ही थे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था, तात्या टोपे थे। कौन थे, तात्या टोपे। ऑप्शन जो होगा वो सी बिल्कुल ठीक होगा। कानपुर में कब, कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी।
अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के। अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? नाना साहब के। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने मित्र ने धोखा दिया था अंग्रेजों द्वारा उसे बंदी बना कर मार दिया गया? तात्या टोपे को। ऑप्शन जो होगा वो हमारा डी बिल्कुल ठीक होगा। किसके लिए? तात्या टोपे के लिए ऑप्शन डी हमारा ठीक होगा। प्रश्न, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? रामचंद्र पांडुरंग किसका था? तात्या टोपे का। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। प्रश्न है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? किससे संबंध थे? तो बिहार से। कहाँ से कुंवर सिंह? कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? बिहार के राजा थे। ऑप्शन जो होगा वो ए हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? जगदीशपुर से संबंधित है। कहाँ से? जगदीशपुर बिहार में, बिहार से संबंधित थे। ऑप्शन बी थी बिल्कुल ठीक है। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? आरा में। कहाँ से शामिल हुए थे? आरा में। ऑप्शन ए ठीक है, आरा से। प्रश्न, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बाबू कुंवर सिंह थे। कौन थे बिहार में? बाबू कुंवर सिंह। ऑप्शन बी ठीक। प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका आंसर होगा कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। प्रश्न है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? बिहार प्रांत से किया था। (1857) के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह ने किया। प्रश्न घुमा के भी पूछ लेते हैं। बिहार के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने ही किया था। प्रश्न है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर के राजा कौन थे? इसका जो ऑप्शन होगा वो डी बिल्कुल ठीक होगा, कुंवर सिंह थे। पटना के 1857 के स्वतंत्रता के नेता कौन थे? राजपूत कुंवर सिंह। राजपूत कुंवर सिंह थे। 1857 में असम के 1800 की क्रांति का नेता कौन था? वो थे दीवान मनीष दत्त। दीवान मनीराम दत्त। ऑप्शन जो होगा वो ए हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जुलाई 1858 तक का केंद्र था। क्या केंद्र था? जगदीशपुर केंद्र था। ऑप्शन जो होगा वो डी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। पराजित करने वाला कौन था? आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। क्या? आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा स्थान राजस्थान के 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, तो जयपुर केंद्र नहीं हुआ करता था। ऑप्शन जो होगा वो सी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। निम्नलिखित में से किसने 1857
में अंग्रेजों से संघर्ष किया। शहादत खान ने, किसने किया था? शहादत खान ने। ऑप्शन जो सी होगा, किसने किया था? शहादत खान ने किया था। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? सबसे कट्टर दुश्मन था वो थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह। ऑप्शन जो होगा ए बिल्कुल ठीक होगा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया? फाजिल मोहम्मद खान ने। किसने दिया था? फाजिल मोहम्मद खान ने। ऑप्शन जो होगा वो ए हमारा बिल्कुल ठीक होगा। 1857 के विद्रोह को किसे उर्दू कवि ने देखा था? वो थे गालिब। कौन? गालिब। गालिब ने देखा था। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल नाम क्या था? शायर का मूल नाम क्या, मूल निवास था? तो मूल निवास क्या था? आगरा था। क्या था? आगरा। मिर्जा गालिब का जन्म कब हुआ था? 27 दिसंबर 1797। 27 लिख लीजिए आप, 27 दिसंबर 1797 को इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु आगरा में हुई 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी। प्रश्न है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? भगत सिंह ने भाग नहीं लिया। तात्या टोपे ने भी भाग लिया था। महारानी लक्ष्मीबाई जी के द्वारा भाग लिया गया था। और बहादुर शाह जफर जी ने भाग लिया था। किसने भाग लिया नहीं था? भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। प्रश्न है, 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में कौन सा संबंध नहीं था? इसमें जो क्या होगा, इसमें ऊधम सिंह संबंधित नहीं थे, बेगम हजरत आलमी संबंधित थी, कुंवर सिंह भी थे और मौलवी अहमदुल्ला भी थे। कौन नहीं थे? ऊधम सिंह नहीं थे। तो इसीलिए ऑप्शन जो होगा वो सी ठीक होगा। प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। तो ग्वालियर के सिंधिया ने। किसने? ग्वालियर के सिंधिया ने। ऑप्शन जो होगा वो ए हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग से 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। क्या 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी? ऑप्शन जो होगा वो सी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, इनमें से किसने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? हैदराबाद का निजाम ने नहीं की। किसने? हैदराबाद के निजाम ने। ऑप्शन जो होगा वो बी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न, निम्न में कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? चित्तौड़। कौन नहीं था? चित्तौड़ नहीं था। ऑप्शन जो होगा वो सी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। झांसी भी था इससे प्रभावित, जगदीशपुर भी था और लखनऊ भी था। कौन नहीं था? चित्तौड़ नहीं था। प्रश्न है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो मुंगेर अप्रभावित रहा। कौन सा? मुंगेर अप्रभावित रहा। ऑप्शन जो होगा वो हमारा जो था ठीक, मुंगेर। प्रश्न है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? सक्रिय भाग लिया था। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन जो इसका होगा वो क्या होगा? देखिए,
इसमें नाना साहब ने कानपुर में भाग लिया था, बिल्कुल ठीक है। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में भाग लिया था, बिल्कुल ठीक। और मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में भाग लिया था, बिल्कुल ठीक है। और बेगम जीतल महल ने दिल्ली में भाग लिया था, ये भी ठीक है। सक्रिय भाग चारों लोगों ने भाग लिया था। इसका जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पर ऑप्शन ई होना चाहिए था, सभी लोगों ने, सभी लोगों ने, ठीक है। प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिन। कौन था? लॉर्ड कैनिन था भारत का गवर्नर जनरल। प्रश्न है अगला, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिन ही था। इसका भी ऑप्शन मतलब मुझे डबल टाइप वाला लॉर्ड कैनिन ही होगा। प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय बैरंगपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? कमांडिंग ऑफिसर कौन था? वो था हेरसे। कौन थे? हेरसे। ऑप्शन जो होगा वो बी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिन ने बनाया था। किसने? लॉर्ड कैनिन ने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। ऑप्शन जो होगा ए हमारा बिल्कुल ठीक होगा। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पॉमस्टन। कौन थे? पॉमस्टन। ऑप्शन जो होगा वो बी हमारा बिल्कुल ठीक होगा, पॉमस्टन थे। प्रश्न है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण असफल रहा था। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। ऑप्शन जो होगा वो बी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि उपयुक्त में सभी। भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, बिल्कुल ठीक। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ये भी ठीक है। ब्रिटिश सिपाहियों कहीं अच्छे सचित एवं ससंगठित थे, ये भी ठीक, उपयुक्त में सभी। इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा डी बिल्कुल ठीक होगा। 1800 निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी? षड्यंत्र की संज्ञा दी। सर जेम्स ऑस्ट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। किसने? सर जेम्स ऑस्ट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने। ऑप्शन जो होगा वो ए हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न अगला, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वो थे बी.डी. सावरकर। किसने कहा था? बी.डी. सावरकर ने। बी.डी. सावरकर। ऑप्शन जो होगा सी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम किसने दिया था? बी.डी. सावरकर ने। ऑप्शन हमारा भी बिल्कुल ठीक होगा। अठारह सौ सत्तावन के विद्रोह किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? बी.डी. सावरकर के द्वारा वर्णित किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन। कौन थे? एस.एन. सेन थे। ऑप्शन जो होगा वो डी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है भारतीय भाषा में 1857 के विकल्प के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था? सैयद अहमद खां थे। कौन थे? सैयद अहमद खां। ऑप्शन जो होगा वो ए हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है
तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम न राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये कथन संबंध था। किसका कथन था? आरसी मजमूदार ने कहा था। किसने कहा था? आरसी मजमूदार ने। ऑप्शन जो होगा वो ए हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न अगला, किसने लिखा इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता था। किसने कहा था? आरसी मजमूदार ने कहा था। किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना? क्रांति को क्रांति नहीं माना वो थे आरसी मजमूदार। प्रश्न घुमा के पूछा है, कौन थे? आरसी मजमूदार थे। ऑप्शन ई इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूण अवस्था में था, इस तत्व को मानने वाले इतिहासकार कौन थे? डॉक्टर आरसी मजमूदार और डॉक्टर एनएम सेन थे। कौन थे? डॉक्टर आरसी मजमूदार और डॉक्टर एनएम सेन थे। ऑप्शन जो होगा वो ए हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में कौन सी एक अवधारणा सही है? वो अवधारणा सही है कि इनमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया। ऑप्शन जो होगा वो ई हमारा बिल्कुल सी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण लेने की घोषणा कब की? 1 नवंबर 1858 को। कब घोषणा की थी? 1 नवंबर 1858 को घोषणा की थी। ऑप्शन जो होगा वो ए हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? पील आयोग। कौन था? पील आयोग था। ऑप्शन जो होगा वो सी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों पर इन प्रांतों से चयन किया, तो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। किससे उन्होंने चयन किया था? गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से चयन किया था। कुछ अन्य जन आंदोलन पढ़ते हैं। देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल में नील विद्रोह। बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 से 1960 में। सन्यासी विद्रोह हुआ था 1763 से 1800 ईस्वी में। संताल विद्रोह कब? संताल विद्रोह 1855 से 1856 में। पाबना उपद्रव्य जे कब हुआ था? 1873 से 1876 में। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई थी एवं नील उत्पादक के 2 भूतपूर्व कर्मचारी दिगंबर विश्वम्भरता विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तब उन्होंने नील की खेती बंद कर दी और 1860 ईस्वी में तक नील आंदोलन का नदिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा और दीना जयपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग में अखबारों ने अपने लेखों द्वारा उन जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति समर्थन को व्यक्त किया। इसमें हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिचंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। नील बागान मालिकों ने अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र से अपने नाटक नील दर्पण में किया। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। किसका? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया। इसको भी देखना। फ्रेंड्स, आज का सेशन हमारा आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपको प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के उत्तर मालूम थे आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कल मिलते हैं एक नए उत्साह व नए जोक्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।